दुनिया ने 12 फरवरी की रात को जो देखा वो सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक नए दौर का आगाज था। कीव की गलियों में सन्नाटा नहीं बल्कि खौफ की गूंज थी। रशिया के शाही ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ा दी है। रात के 2:20 पर जब पूरा शहर सो रहा था तब जमीन कांप उठी। यूक्रेन के यह डिफेंस सिस्टम जिस पर उन्होंने अरबों डॉलर्स खर्च किए, रशिया की इस टेक्नोलॉजी के सामने बेबस नजर आया। कीव इंडिपेंडेंट मीडिया के मुताबिक बिजली चली गई, लोग अंधेरे में जम गए और रशिया ने साबित कर दिया कि वो जब चाहे जहां चाहे निशाना लगा सकता है। अब जरा सोचिए, जब किसी मुल्क की न्यूक्लियर कनेक्टेड बिजली 50% कम हो जाए तो वो जंग कैसे लड़ेगा। रशिया ने सर्जिकल प्रिसीजन के साथ यूक्रेन के उन सब स्टेशंस को तबाह किया है जो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाते थे। ये सिर्फ ठंड में रखने की साजिश नहीं है, ये यूक्रेन की सन्नती रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला वॉर है। फैक्ट्रीज बंद है, असला बनाने वाले यूनिट खामोश है और लॉजिस्टिक्स का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। यूक्रेन अब सिर्फ एक डार्क जोन बनकर रह गया है। मैदानी जंग की सूरत हाल मजीद संजीदा है। कुपियांस्क के करीब से जो रिपोर्ट्स आ रही है वो यूक्रेन के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं। रशियन मीडिया के मुताबिक और मैदान के हालात भी यही इशारा कर रहे हैं कि यूक्रेनियन फौजियों के पास ना हिम्मत बची है और ना ही असला। सर्दी की सख्त लहर में जब दुश्मन के पास बेहतरीन रसद हो और आपके पास खाना तक ना हो तो कोई कब तक लड़ेगा। वहां से फौज के भागने की खबरें आ रही है। यूक्रेन के पास अब वो पुराना जज्बा नहीं रहा, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि सामने खड़ी रशियन फौज एक चट्टान की तरह है जिससे टकराना खुदकुशी है। सबसे बड़ा झटका तो दी अटलांटिक की उस रिपोर्ट ने दे दिया जिसने कीव के ऐवानों में खामोश खलबली मचा दी है। ज़ेलेंस्की के करीबी सलाहकार अब मेजर कॉन्सेशंस की बात कर रहे हैं। वो डोनेट्स्क को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेफरेंडम करवाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि उन्हें मालूम है कि वो ये इलाका हमेशा के लिए खो चुके हैं। रेफरेंडम तो सिर्फ एक रास्ता है ताकि वो अपनी हार को आवामी फैसला कहकर छुपा सके। रशिया ने वहां अपना मसीहा कायम कर लिया है और अब कीव के पास समझौते के अलावा कोई चारा नहीं। ज़ेलेंस्की अब भी एयर डिफेंस को रिस्ट्रक्चर करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोग कहां हैं। उन्होंने खुद माना कि इंसानी कुव्वत सबसे बड़ा मसला है। ब्रिगेड्स खाली है, नए लोग मिल नहीं रहे और पुराने थक चुके हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो या नेटो की मीटिंग, यूक्रेन अब भीख मांगने की पोजीशन में है। लेकिन कब तक अमेरिका और यूरोप अपने टैक्स पेयर्स का पैसा एक ऐसी जंग में झोंकेंगे जिसका नतीजा दीवार पर लिखा हुआ है। रशिया की इकोनॉमी मजबूत है, उनका असला बनाने का निजाम चल रहा है, जबकि यूक्रेन हर गोली के लिए बाहर की तरफ देखता है। यह जंग अब अपने एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। रशिया ने दिखा दिया है कि सैंक्शंस उन्हें रोक नहीं सकते। उनकी मिसाइल्स, बारिश और उनकी जमीनी पेशकदमी ने यह साबित कर दिया है कि यूक्रेन का विक्ट्री प्लान सिर्फ एक ख्वाब था। ज़ेलेंस्की के पास अब वक्त खत्म हो रहा है। इस बहार तक हम शायद यूक्रेन के नक्शे को हमेशा के लिए बदलता हुआ देखें। रशिया ने न सिर्फ जंग जीती है बल्कि उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी मर्जी के बगैर इस खित्ते में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यूक्रेन के लिए अब रास्ता सिर्फ एक ही है, तस्लीम होना या मुकम्मल तबाही। मजीद रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सैयद साजिद हुसैन, GNI।